गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 4 है। इसके पहले 3 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपको मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 8.2 हम लोग चल रहे थे। एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर में जितना क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 का पहला सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल मैंने ले रखा है, एमसीक्यू है। 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या वैल्यू आएगा? sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30? तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपका दे रखा है 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। स्टूडेंट इसके लिए हमने चार्ट पहले से आपको प्रोवाइड कर दिया था। फॉर्मूला आपको मैंने बोला था कंटेस्ट कर लेना। अब अगर आपको tan 30 की वैल्यू पता नहीं है तो सवाल बनने वाला नहीं है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको sin 30 का पता है, sin 30 का 1/2 और cos 30 का √3/2, तो ये 2 कटेगा तो 1/√3 हो जाएगा। मतलब tan 30 की वैल्यू हो गया 1/√3। ऐसा कैसे? तो मैंने बताया था sin 30 बाय cos 30 लिख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3। अगर आपको पूरा टेबल याद नहीं है, केवल sin का पता है, cos का पता है, तो पूरा टेबल आप लर्न करके रख सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं सवाल। ठीक, नीचे आप आएंगे हम लोग। tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 का स्क्वायर इसको समझना है, मतलब 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 × 1 2/√3 और नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा। सो 2/√3 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इधर हो जाएगा 3 + 1। 2/√3 डिवाइड है, इसको इनटू में ले जाएंगे, चेंज हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 4 आपका नीचे आएगा। ये √3 3 को √3 टाइम्स में कैंसिल कर देगा और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब आपके पास आया √3/2। 2 10 30 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू सॉल्व करने के बाद √3/2 आया। अब देखिए √3/2 ये गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एंगल जो है दिया हुआ, इसमें कौन इसके बराबर होगा? तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, ये आप सभी को पता है। मतलब ये आपका होगा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर ए में है, मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? इसको लिख लीजिए। तीसरा सवाल है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। मतलब यहाँ a का कौन सा वैल्यू रखें, कौन सा एंगल यहाँ a का मान होगा ताकि sin 2a = 2 sin a होगा। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन से जा सकते हैं। आपका दे रखा है sin 2a = 2 sin a। पहला ऑप्शन अगर हम लोग चेक कराएं 0 डिग्री, तो देखिए when a = 0 डिग्री, अगर a का मान 0 डिग्री रखें तो sin 2 × 0 डिग्री 2 sin 0 डिग्री। बच्चों sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 0 डिग्री, और इधर भी होगा आपका 2 sin 0 डिग्री। sin 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, और 2 × sin 0 की वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ हम लोग पहला नहीं, आंसर आपको मिल गया। ए का एंगल अगर a = 0 डिग्री लेंगे तो sin 2a = 2 sin a होगा। मतलब ऑप्शन ए
सी और डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका टोटल 4 क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन बनाया, आपका जो 2 क्वेश्चन बच गए वो आपके लिए होमवर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 कुछ कंडीशन दे रखा है कि a प्लस b की जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा होगा, और a की जो वैल्यू होगी वो b से बड़ा होगा। तो आपको a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। तो देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपका दे रखा है गिवन tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहते हैं, यहाँ पे आ जाए। तो tan कितनी डिग्री की वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होता है। आप टेबल से चेक कर सकते हैं कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब देखिए दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया और दोनों इक्वल है। ये कब होगा? जब दोनों का एंगल इक्वल होगा, मतलब tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड another equation is given tan a minus b is equal to 1/√3. tan a minus b is 1/√3. so tan a minus b is equal to, आपको पता है ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल इक्वल होगा, so a minus b is equal to 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके पहले चैप्टर 3 हम लोग पढ़ चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कोई भी मेथड यूज करके ट्रांसपोजिशन मेथड या फिर बाय ग्राफ मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, कोई भी मेथड से इसको सॉल्व करके a और b का मान निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a मिलके आपका 2a हो जाएगा, और इधर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। और जब आपको a का वैल्यू फाइंड हमने कर दिया तो किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो b का मान मिलेगा। Put a is equal to 45 degree in equation 1. Equation 1 is here, a plus b is equal to 60 degree and value of a is 45. So 45 degree plus b is equal to 60 degree. Therefore b is equal to 60 minus 45. So 15 degree. Hence हम लोग कह सकते हैं a is equal to 60 degree and b is equal to 45 degree. Sorry, a is equal to 45 degree and b is equal to 15 degree. बच्चों अब देखिए दोनों को ऐड कराते हैं a प्लस b, तो 45 प्लस 15, ये ऐड होने से 60 आएगा और 60 आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच लाई करता है, मतलब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है और a इज ग्रेटर देन b। देख पा रहे हैं 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 50, मतलब ये दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो 8.3 करना है उससे पहले हम लोग को देखना है
तो नेक्स्ट टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले तो पूरक कोण होता क्या है, तो आप सभी को पता है कि दो वैसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे का, यदि दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। आप देख पा रहे हैं कि एंगल ए प्लस सी क्या होगा, अगर एंगल बी अकेला 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए का पूरक कोण एंगल सी है और सी का पूरक कोण एंगल ए है। मतलब यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगी वो आपका क्या होगा 90 डिग्री। अगर इसमें से किसी एंगल एक एंगल को अगर मैं मान लूँ कि एंगल सी थीटा है तो एंगल ए आपका क्या होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, बिल्कुल होगा क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री। तो एंगल सी अगर थीटा हम सपोज कर लें तो एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम लेते हैं इस दोनों एंगल के लिए तो हमारे पास क्या रिलेशन मिलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू मैं निकालता हूँ। बच्चों आपको पता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है और जिस एंगल को मैं लेता हूँ उसके ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होता है और उससे संलग्न भुजा जो है वो बेस होता है। तो अगर मैं सी एंगल को थीटा मान रहा हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं साइन सी इज इक्वल टू पी बाय एच, दैट मीन्स ए बी बाय ए सी। इसी तरह से cos C is equal to B by H, that means BC by AC। tan C की अगर बात करें तो sin by cos मतलब AB by BC। हमें बताया था sin का उल्टा cosec होता है, तो cosec C की जो वैल्यू होगी AC by AB। cos का उल्टा sec होता है, sec C is equal to AC by BC और tan का उल्टा cot होता है, तो cot C is equal to BC by AB। ये तो हो गया जब हमने एंगल C को लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकाला। तो दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ से एंगल A को ले लूँ मतलब साइन A इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन A को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, या केवल मैं अगर साइन ए कहूँ तो अब देखिए एंगल ए चेंज हो गया मेरा एंगल, तो एंगल ए की सम्मुख भुजा आपका P हो जाएगा और संलग्न भुजा B हो जाएगा और उस केस में साइन की वैल्यू P बाय H मतलब BC बाय AC। अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा BC बाय AC, ठीक है। उसी तरह से अगर या आप इसको एंगल चेंज करके हमने जो माना है थीटा माना है उसी को लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थीटा अगर मान लें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपका डिराइव कर देंगे इसी से, और यहाँ पर एंगल का मान अगर रखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो P बाय H BC बाय AC, cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब cos A मैं जब लूंगा तो B बाय H AB बाय AC, tan 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल यहाँ पे P बाय B BC बाय AB, cosec 90 माइनस थीटा H by B, so AC by BC, sec 90 minus
कंपेयर करिए, ए बी बाई ए सी यहाँ भी है और ए बी बाई ए सी यहाँ भी है। जब ये कंपेयर करेंगे तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए नीचे अगर आते हैं बी सी बाई ए सी, बी ए साइन 90, इसके ठीक सामने वाला यहाँ पे बी सी होगा, मिस्टेक हुआ है, बी सी बाई ए सी। तो अब देखिए cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। उसी तरह से tan थीटा आप अगर देखेंगे तो ये आपका cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। cosec थीटा जो होती है, cosec आपका AC बाई AB, AC बाई AB आप देखिए यहाँ पे कहीं होगा, sec 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। sec थीटा इक्वल होगा AC बाई BC, AC बाई BC cosec थीटा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक रिलेशन बनता है, वो रिलेशन जो बनता है उसको आपको याद करना है। मैंने ये डिस्क्राइब करके आपको बताने का प्रयास किया कि एक्चुअली ये फॉर्मूला आता कैसे है और क्यों ऐसा होता है। तो जब कंपेयर करेंगे इस दोनों एंगल को, दोनों पूरे कोण को लेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनने वाली है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC, BC बाई AC इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा। ठीक उसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा AB बाई AC, AB बाई AC sin थीटा, sin थीटा। इसी तरह से हम जाएंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा is equal to cosec theta and lastly cosec 90 minus theta is equal to sec theta। तो ये रिलेशन आपका आता है, ये आपको पूरक कोण से संबंधित जब आप सवाल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 तो आपको ये सारा फॉर्मूला ध्यान में रखा है। बच्चों क्लास 10 में हम लोग चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की केवल चर्चा करते हैं तो ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई, लेकिन अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना चाहूँ या थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहूँ तो उसको आपको मैंने बताया था उस दिन कि यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगर आएंगे तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो हर एक में आप जैसे हम लोग ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर केवल साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो ये हायर क्लास की बात है, अभी हम लोग यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहे तो ये चारों क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं। तो अगला एक्सरसाइज 8.3 हम स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आशा करता हूँ कि ये वाली फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।